अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश की जाती है कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि जो भाई नए आने वाले हैं, जो भाई नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मैडम की हौसला अफजाई हो सके और वो भी आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाने की कोशिश करे। वो तो बहुत इंथक मेहनत और लगन के साथ कोशिश कर रही हैं कि हम तमाम भाइयों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ अटैच हैं, हम उन्हें अच्छे से अच्छे रिश्ते करवाएं, अच्छे रिश्ते लेकर दें। तो इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं प्रपोज़ल की तरफ। उगाड़ा से अराई फैमिली की एक लड़की का रिश्ता दरकार है जिसका नाम राहीला है। उम्र 33 साल है। ज़ात अराई है। तालीम BSc है। अज़दवाजी हैसियत तलाक़ याफ्ता हैं। जहेज़ नहीं दिया था। लड़का पैसे मांगता था। बच्चा कोई नहीं है। तकरीबन 3 मंथ शादी रही। 3 मंथ के बाद ही तलाक़ होगी क्योंकि वो अपना था तो ज़ाहिर सी बात है जब रिश्ता लेना होता है तो फिर सब भाई कहते हैं कि जहेज़ के बगैर बस निकाह करा दो, लड़की खूबसूरत हो, ऐसा हो वैसा हो ऐसा हो ऐसा हो। लेकिन जब माशाल्लाह रिश्ता हो जाता है फिर लड़की के घर वालों को परेशान किया जाता है। उन्हें मुख्तलिफ़ डिमांडें दी जाती हैं कि हमारी ये डिमांड तो पूरी कर दो, हमने कौन सा आपको ये कहा था, हमने आपको कौन सा वो कहा था। तो ऐसी डिमांडें बहुत ज़्यादा आपस में रिश्तेदारों में ही होती हैं। बाहर के लोग डिमांडें नहीं करते, यकीन करें अपने ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उसकी भी अपनों में ही शादी हुई थी। बहुत ही करीब का रिश्ता था। शायद फुफ्फो का बेटा था या शायद चाचू का बेटा था। ऐसे ही उनका ना बहुत ही करीबी मामला था। तो पैसे ना देने की वजह से 3 मंथ के बाद उन्होंने तलाक़ दे दी है। अब वो बेचारी बैठी हुई हैं, बहुत परेशान हैं। बच्चा कोई नहीं है। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, सब छोटे हैं। राहीला से अब्बू प्लम्बर हैं। राहीला से सब भाई छोटे हैं। राहीला के अब्बू जो हैं वो प्लम्बर हैं। अम्मी हाउसवाइफ हैं। दूसरी बीवी बनने पे भी एग्री हैं। लड़का साहिब हैसियत हो, यानी कि उसके पास अपना थोड़ा बहुत सेटअप हो, अपना वो कुछ ना कुछ अपना काम धंधा वो करता हो। बस ऐसा ना हो कि राहीला के अब्बू बेचारे पहले ही बहुत परेशान हैं अपनी कमाई की वजह से। प्लम्बर की आजकल आपको पता ही है कि कितनी इनकम होती है, कोई ख़ासी इनकम नहीं होती। ऐसा ना हो कि बस अब्बू के सहारे बैठ जाएं कि अब मेरी शादी जो है वो बड़े अमीर तरीन लड़की से होने वाली है तो बस मुझे अब कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सोच वाले लड़के इस रिश्ते से दूर रहें। उन्होंने एडवांस में कहा है कि भाई, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप जब वीडियो एक्सपोर्ट करें तो ख़ुदा के वास्ते सब भाइयों को बता देना कि जहेज़ वाले और फजूल डिमांडें करने वाले प्लीज़ खुदा के वास्ते इस रिश्ते से दूर रहें। और मैं भी आप भाइयों से गुजारिश करता हूं कि यार ऐसी सोचों को छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़िंदगी, यकीन करें, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, ये मिटने वाली है, ये हमेशा के लिए नहीं है। यकीन करें अक्सर हमने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं। पिछले दिनों हमारी नज़रों के सामने वाक़या गुज़रा कि एक भाई की एक दिन मेहंदी थी, अगले दिन उसकी बारात थी, अगले दिन उसका वलीमा था और उससे अगले दिन ही उस बेचारे का जनाज़ा था। तो देख लें, यही है ज़िंदगी हमारे पास। 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, साल, 2 साल, 20 साल के बाद आखिरकार एक दिन मौत ज़रूर है। तो इसलिए तमाम भाइयों से गुजारिश की जाती है। समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि यार फजूल डिमांडों का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करते हुए गुजार दें। बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्लोजिंग की तरफ आते हैं। तो मेरा जो फ़ोन नंबर है वो आप नोट फरमा लीजिए। 0301 088 9008 ये मेरा फ़ोन नंबर है। लेकिन क्वाइफ लिखने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपने वालिद का नाम लिखें, उसके बाद अपनी बरादरी लिखें, उसके बाद अपने शहर का नाम लिखें, उसके बाद आप काम क्या करते हैं, उसके बाद आपकी माहाना इनकम कितनी है। ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बहन भाइयों की तादाद लिखें, उसके बाद अपने बच्चों की तादाद लिखें, उसके बाद अपनी
क्या रह गया इसमें से, बीवियों की तादाद लिखें। ये 9 चीज़ें हैं, टोटल 9 चीज़ें हैं जो आपने लिख कर भेजनी हैं। वीडियो को पूरा देखना ही नहीं है तो कैसे को आपकी समझ आएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाई ऐसे हैं कि वीडियो देखते ही हैं, बस फट से स्क्रीनशॉट लिया और हमारे सर पे चढ़ा दिया कि बस ये रिश्ता करवा दो। भाई खुदा के वास्ते हर बार यही कहा जाता है कि यार खुदा के वास्ते वीडियो पूरी देख लें। तुम लोगों को खुदा का वास्ता है कि अपने ख्वाहिश मुकम्मल लिख कर भेज दें, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ आती भाइयों को। यकीन करें हमारा तो सर दर्द करने लग जाता है, समझा के एक ही बात हर वीडियो में समझाई जाती है, फिर भी बस जैसे लकीर के फ़कीर, बस कोई पता नहीं है क्या लिखना है, कोई पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो तरीक़ाकार बताया गया है इसके मुताबिक अप्लाई करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।